हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 यानी बिलियन इसको पढ़ेंगे। यह जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होता है। इसमें जो है बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल्स और थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो है 5 मार्क्स टू 7 मार्क्स तक बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 बिलियन, यानी हम इसे सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका मिश्रण। मिश्रण होता क्या है बच्चों, इसको ध्यान से सुनेंगे। जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो उनको मिलाने से हमें क्या प्राप्त होता है, मिश्रण। ठीक है, व्हेन टू आर मोर सब्सटेंस कंबाइन टू ईच अदर, यानी जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं देन तब बनता है मिक्सचर यानी सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, जैसे कि जब हम जल और चीनी को आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मिश्रण मिल जाता है। जल और ग्लूकोज को आपस में मिलाते हैं तो मिश्रण मिल जाता है। ठीक है, यानी मिश्रण कब बनता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले होते हैं तब। तो आइए बच्चों, अब इसके आगे अगला टॉपिक है मिश्रण। मिश्रण को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मिश्रण को ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, पहला है समांगी मिश्रण जिसे हम होमोजेनियस मिश्रण कहते हैं। दूसरा है विसमांगी मिश्रण जिसे हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर के नाम से जानते हैं। तो आइए, आपका पहला टॉपिक है समांगी मिश्रण। यानी समांगी मिश्रण क्या होता है बच्चों, ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। यानी ये एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें मिले हुए पदार्थों को हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं दो या दो से अधिक, वो सभी इस तरीके से कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं कि उनको एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं होता है। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो आइए इसको इंग्लिश में डिफाइन कैसे करते हैं, दोज मिक्सचर इन विच, यानी ऐसे मिक्सचर जिसमें द सब्सटेंस यानी पदार्थों ये पदार्थ हैव कंप्लीटली मिक्स, यानी इसमें जो सब्सटेंस होते हैं कंप्लीटली मिक्स होते हैं। एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर, एक फिक्स कंपोजिशन के अंदर इसमें सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं थ्रू आउट होमोजेनियस मिक्सचर। तो इसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे जल और चीनी को एक फिक्स कंपोजिशन में एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो अब हम चीनी को एक जल से अलग नहीं कर सकते, ये कंप्लीटली उसके अंदर मिक्स हो जाता है एक फिक्स कंपोजिशन। जल और नमक में जब हम नमक को घोल देते हैं जल के अंदर तो ये कंप्लीटली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, एक दूसरे से इसको अलग नहीं कर सकते। अगला है कि जल के अंदर जब ग्लूकोज घोलते हैं तो ये कंप्लीटली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है। अब हम चाह करके ग्लूकोज को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 और नमक का फार्मूला होता है NaCl और चीनी का होता है C12H22O11, ये फार्मूला। तो अब ध्यान से सुनिए, देखिए आपके चैप्टर का नाम है बिलियन, तो आप कह सकते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है, एक प्रकार का बिलियन। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या होता है, एक प्रकार का बिलियन होता है। नेक्स्ट, ये क्लियर हुआ। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग विसमांगी मिश्रण। तो ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है उन्हें हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, ऐसे मिश्रण जिसमें हम पदार्थों को एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं वो होते हैं विसमांगी मिश्रण, और जिनमें हम पदार्थों को एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते बच्चों वो कहलाते हैं समांगी मिश्रण। तो आइए इसको समझते हैं। ए मिक्सचर दैट डजंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी ऐसे मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, वेयर द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स,
इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं इनविजिबल होते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे आप जल के अंदर तेल गिराते हैं तो आप देखेंगे कि जल जो होता है नीचे होता है, तेल उसके ऊपर होता है, दोनों की अलग अलग एक लेयर होती है, वो इनविजिबल हो एक दूसरे के साथ क्या होता है दिखाई देते हैं, उसके कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर होते हैं। ठीक है, remain physically separate can often be seen as indifferent, यानी हम इनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं और इसको हम देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे जल के अंदर तेल है, जल के अंदर बालू है, तो आप बालू को जल से बाहर निकाल सकते हैं, लोहे के चूर को भी निकाल सकते हैं, लकड़ी का छीलन डाल देंगे तो उसको भी आप निकाल देंगे। तो आइए बच्चों फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके आगे नेक्स्ट अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे बिलियन। ये बेसिकली आपके प्रीवियस 9th क्लास के लेक्चर्स थे। तो हमने पढ़ाया आपको मिश्रण क्या होता है। तो जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं तो हमें मिश्रण मिलता है। मिश्रण दो टाइप्स के होते हैं, समांगी मिश्रण होता क्या बच्चों, ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे जल और चीनी को एक दूसरे से हम पृथक नहीं कर सकते, जल और नमक को पृथक नहीं कर सकते हैं, जल और ग्लूकोज को पृथक नहीं कर सकते हैं, तो ये होते हैं समांगी। अगला है विषमांगी, ऐसे मिश्रण जिसमें पदार्थ एक दूसरे से क्या होते हैं इस प्रकार से मिले होते हैं कि इनको हम एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्मली कंपोजिशन में होते हैं या इनके कंपोनेंट्स एक दूसरे से पृथक किए जा सकते हैं, सेपरेट किए जा सकते हैं। जैसे जल के अंदर तेल है, जल के अंदर बालू है, जल के अंदर लोहे के चूर, जल के अंदर लकड़ी के छीलन, इन सबको हम एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, क्या मिश्रण यानी ऐसा मिश्रण that does not have a uniform composition, यानी इसके अंदर जो कंपोजिशन होते हैं सब्सटेंस के पदार्थों के वो क्या होते हैं नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, या यूनिफॉर्म कंपोजिशन में नहीं होते हैं, डज नॉट मतलब नहीं होता है। ठीक है, वेयर द इनविजिबल कंपोनेंट्स, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे वाटर और ऑयल, ये दो अलग अलग कंपोनेंट्स ये इनविजिबल फेज में होते हैं, रिमेन फिजिकली सेपरेट, ये फिजिकली एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जैसे जल है, आप देखेंगे जल नीचे होता है, उसके ऊपर ऑयल होता है, उसके अंदर पूरी तरह से कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, इसका रीजन डेंसिटी भी होता है। ठीक है, या फिजिक्स में पढ़े होंगे तो आपको वो फिजिक्स की टीचर अच्छे से डिटेल में बताएंगे। यहाँ हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में आता है जैसे जल के अंदर जब हम लोहे की चोट को घोल लेते हैं, जल के अंदर लकड़ी की छीलन को डाल देते हैं तो वो क्या होता है हम बाद में उनको एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के मिक्सचर जो होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं। चलिए बच्चों अब इसके आगे नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं बिलियन यानी सरल संख्या होता है। ये शुरू करते हैं बिलियन। बिलियन होता क्या है, यानी इसको हम लोग जो है सरल तो इसको आप कैसे लिखेंगे कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द होमोजेनियस मिक्सचर of two or more substances
सब्सटेंसेस आर का होमो सॉल्यूशन, अल्काइल सॉल्यूशन, ठीक है, अल्काइल सॉल्यूशन। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो, जल के अंदर नमक, तो जल के अंदर जब हम साल्ट को डिजॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली उसके अंदर इस तरीके से मिल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, ये होमोजीनियस फॉर्म में क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या बनता है, सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड नंबर बच्चों, जल के अंदर चीनी, जल प्लस चीनी, जल प्लस चीनी। तीसरा है जल प्लस ग्लूकोज, तो देखिए जल और नमक क्या एक सामान्य मिश्रण होता है, और सामान्य मिश्रण में क्या बनाता है, विलयन बनाता है। विलयन के दो घटक होते हैं, विलयन बनने के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है विलायक और दूसरा कंपोनेंट होता है विलयन। पहला कंपोनेंट होता है विलायक और दूसरा कंपोनेंट होता है विलयन। द होमोजेनियस मिक्सचर, यानी होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मतलब टू आर मोर सब्सटेंस, यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर अल्काइल कहलाता है सल्फर, यानी ये क्या कहलाता है, सल्फर। जल और नमक जो होता है बच्चों, यह कहलाता है विलयन। यह होमोजेनियस मिक्सचर, इसको हम विलयन के नाम से, जल और चीनी मिलते हैं तो होमोजेनियस बनाते हैं मिक्सचर, यानी कि विलयन बना देते हैं। जल और ग्लूकोज घोल देते हैं तो ये कंप्लीटली दूसरे तरफ से इस तरीके से मिल जाता है कि अब ना तो हम जल से नमक निकाल सकते हैं, ना तो चीनी निकाल सकते हैं, ना तो ग्लूकोज निकाल सकते हैं। तो विलयन बनने के लिए दो कंपोनेंट होते हैं, और दूसरी चीज कि पहला है विलायक और दूसरा कंपोनेंट होता है विलयन। अब ये जो है कंपोनेंट्स में विलय और विलायक क्या होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब ध्यान में विलयन जो है बनने के लिए कितने कंपोनेंट्स चाहिए, दो कंपोनेंट्स चाहिए। विलयन हमेशा जो है दो चीजों से मिलकर बनता है। विलयन के लिए दो कंपोनेंट होते हैं, विलायक प्लस विलयन, तो विलायक और विलयन मिलकर के विलायक और विलयन मिलकर के विलयन बनाते हैं। विलयन के दो कंपोनेंट होते हैं, विलय और विलायक। और विलयन में हमेशा जिसकी मात्रा ज्यादा हो, ऐसे सुनिए, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक की तरफ व्यवहार करेगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय की तरफ व्यवहार करेगा, ठीक है। तो अब परिभाषा को दो तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ हम आपको बताते हैं। जो आपके बुक में दिया है हम उसको भी बताएंगे, और आप जिसको जनरली बता सकते हैं वो भी बताएंगे यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए, विलयन के कंपोनेंट्स या विलयन के घटक बोल सकते हैं, विलयन के घटक, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके दो घटक, विलयन के दो घटक होते हैं। पहला है विलय, जिसको हम सैल्यूट कहते हैं, और दूसरा कंपोनेंट होता है विलायक।
सॉल्व सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो आइए पहला आपका टॉपिक है विलेय क्या होता है। विलेय क्या होता है, देखिए आपको समझने के लिए ये इसके बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है, बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है या जिस घटक की मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है। या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि वह घटक जो बिलियन में विलीन होता है, घुलता है, उसको कहते हैं विलेय। ठीक है, वह पदार्थ जो बिलियन में, वह पदार्थ जो बिलियन में विलीन होता है, विलीन होता है, वह उसे विलेय, उसे विलेय, विलेय। जैसे those component are solution, those component are solution which are soluble in solution is called cell, दोष कंपोनेंट यानी वे घटक ऑफ सॉल्यूशन, किसके, विलेय के, विच आर सॉल्युबल, जो विलीन होते हैं, घुल जाते हैं इन सॉल्यूशन विलेय में, इस काल कहलाते हैं सॉल्यूट। यानी ये क्या कहलाएंगे बच्चों, विलेय कहलाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें एग्जांपल में आप क्या कर सकते हैं, जैसे नमक को हम साल्ट यानी यहाँ पे भाग में लेते हैं NaCl। सेकेंड नंबर है चीनी, यानी यहाँ ये हो गया शुगर। थर्ड नंबर बच्चों चीनी के बाद है ग्लूकोज, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2 और ग्लूकोज का होता है C6H12O6 और शुगर का जो होता है यानी चीनी का C12H22O11। तो विलेय क्या होते हैं, विलेयन के अंदर वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है, विलेयन का वह घटक जिसकी मात्रा विलेयन में कम होती है वो विलेय होता है। या दूसरे शब्दों में वह पदार्थ जो विलेयन में विलीन होता है, घुलता है, उसे हम विलेय कहते हैं। ठीक है, दोज कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच आर सॉल्युबल इन द सॉल्यूशन आर कॉल्ड सॉल्यूट्स। ठीक है बच्चों, इसके एग्जांपल आपको लिख दिए गए हैं। अब आइए आपका नेक्स्ट टॉपिक है विलेय क्या होता है। दूसरा कंपोनेंट होता है विलेय, जिसको हम सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए कोई भी, जैसे 2 kg चीनी है, उसमें 100 ml जल है, तो जो है 2 kg चीनी की मात्रा ज्यादा हो, यानी जो विलेय है इसकी मात्रा ज्यादा है, जो पदार्थ है इसकी मात्रा ज्यादा है, तो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलायक बन जाएगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय बन जाएगा। क्या बच्चों, जिसकी क्वांटिटी या जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा और जिसका अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूट की तरह एक्ट करेगा। तो विलायक क्या होता है, वह पदार्थ जिसकी भौतिक अवस्था विलयन
होती है वह जिसकी भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है वह विलय का या उससे विलय का उसे विलय विलय उसे विलय the component of solution, the component of solution, component of solution, which physical state just like solution just like solution are called solvent जैसे एग्जाम्पल में जल H2O सॉल्वेंट होता है, ठीक है। दूसरा है एल्कोहल एथिलीन जैसे CH5OH एथिलीन। थर्ड नंबर एसीटोन CH3CO CH3। चार नंबर बेंजीन C6H6। तो अब ध्यान से सुनिए और समझिए। वह पदार्थ जिसकी भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है, जिसकी भौतिक अवस्था यानी जिसका फिजिकल स्टेट जो है बिल्कुल सॉल्यूशन की तरह दिखता है, जो सॉल्यूशन जैसा होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे एक गिलास के अंदर आप नमक पानी का घोल लेंगे और दूसरे गिलास के अंदर आप जल लेंगे, ठीक है। तो वो दोनों की फिजिकल स्टेट लिक्विड ही होगी, उसका एक का कोई गैस और एक का जो है लिक्विड नहीं होगा, दोनों के फिजिकल स्टेट सेम होगी। जब तक कि हम उसको टेस्ट ना करें तो नहीं बता पाएंगे कि कौन विलयन है और कौन विलायक है। दोनों की फिजिकल स्टेट सेम होती है, उसको हम पहचानने के लिए उसको टेस्ट करते हैं। जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन यानी ऐसे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के घटक विच फिजिकल स्टेट जिसकी फिजिकल स्टेट होती है जस्ट लाइक यानी बिल्कुल की तरह होती है। कैसे? सॉल्यूशन, ठीक है। जस्ट लाइक सॉल्यूशन इसकी जो फिजिकल स्टेट होती है इस कंपोनेंट्स की वो कैसी होती है? सॉल्यूशन जैसी होती है। अल्काइल कहलाता है सॉल्वेंट, ये क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट कहलाएगा। जैसे जल हो गया, एल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, ये सभी क्या होते हैं? सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। अब हम आपको बता दें कि जो H2O होता है ये ध्रुवीय विलायक होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है, या कह सकते हैं कि ये अकार्बनिक सॉल्वेंट या विलायक होता है। अगला है एल्कोहल, एसीटोन, बेंजीन, ईथर, ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कार्बनिक विलायक होते हैं, जिनको हम अध्रुवीय विलायक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।